मेरे बच्चे, कैसे हो आप? आज ये संदेश आपका जीवन बदल कर रख देगा। आप इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल मत करना है, मेरे प्यारे बच्चे। तुझसे बात करने के लिए, तुझ पर अपनी कृपा बरसाने में स्वयं माँ काली आज आपके पास आई हूँ। मेरे इस दिव्य संदेश को बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, मेरे बच्चे। आपके जीवन में जो भी बुरा काल था, जो भी अंधेरा रहा, वो अब समाप्त होने के कगार पर है, मेरे बच्चे। इस वीडियो में आपके लिए बेहद जरूरी संदेश है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए अपने मन में नफरत पाल बैठा है, जो आपको अपना शत्रु मानता है, आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं, आपको तकलीफ देना चाहते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते हैं। वो खुद ब खुद अब आपके जीवन से निकल जाएंगे। आपके जीवन में उस व्यक्ति अंत बेहद निकट है, मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ, बहुत परेशान किया है उसने तुम्हें, बहुत झूठ बोला, फरेब किया, आपका नाम खराब करने का हर संभव कोशिश किया, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, तुम्हारा नाम खराब करने की हर संभव प्रयास की। उस इंसान बस तुम्हें समाज के नजरों में बदनाम करना चाहते थे, सबके नजरों में तुम्हें गिराना चाहते थे, तुम्हें बर्बाद करना चाहते थे। तुम्हें और तुम्हारे प्रेमी दोनों के बीच में डिस्टेंस एंड सेपरेशन क्रिएट किया, गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की। पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं माँ काली जब सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तो कौन क्या बिगाड़ सकता है? उस व्यक्ति की हर प्रयास व्यर्थ हुआ। चाहे जितना भी षड्यंत्र रचा ले, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मेरे यकीन मानो। पर मेरे बच्चे, मैं यह भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग के प्रेमी अपनी विषैली और पीड़ित मानसिकता और व्यवहार के कारण या किसी प्रस्ताव के साथ आगे आने का साहस न होने के कारण आपसे अलग हो गए। आप दोनों अलग रास्ते पर चले गए हैं। उन्हें आपके प्रति अपने एक्शन एंड बिहेवियर पर पछतावा हो रहा है। आपके पर्सन को अब अपने किए पर शर्मिंदा हो रहा है, क्योंकि आप अपने योग्य से कुछ भी कम नहीं करने से इनकार कर दिया। आपके इस डिसीजन ने आपके व्यक्ति को आपकी इच्छाओं को स्वीकार करने और एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति के रूप में आपके पास वापस आने के लिए मजबूर किया है। लेकिन अब जैसे जैसे आपकी दुनिया में चीजें हल्की होती जा रही हैं, आप दोनों वापस एक दूसरे की ओर निर्देशित हो रहे हैं। आपके व्यक्ति ने आपके बारे में अपने डर से लड़ना बंद कर दिया है। उन्होंने घर बसाने का प्रस्ताव लेकर आपके ओर आगे आने का फैसला किया है। यह दिसंबर आप दोनों के लिए प्रमुख महीना होने वाला है। आप में से कई लोगों के लिए आपके पर्सन से संदेश, कॉल और प्रस्ताव आने वाले हैं। वे इस संबंध में अपने अगले कदम के संबंध में आध्यात्मिक मूल्यांकन से गुजर रहे हैं, जिसे वे आपके साथ साझा करते हैं। यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच अब सब कुछ खत्म हो गया है और आपका व्यक्ति आपको कभी भी प्यार और प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट नहीं देंगे, तो आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जिससे आप पूरी तरह आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अगर आप सच्चाई को देख पाएं, आप बिगर पिक्चर से देखें, तो आपका व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता है और निश्चित है कि केवल आप ही हैं जिसके साथ वे भविष्य का सपना देखा करते हैं। वे बैलेंस हो रहे हैं क्योंकि अब कोई स्टैग्नेंट एनर्जी नहीं आ रही है। आपकी उपस्थिति में उन्हें आराम और सुरक्षा की अनुभूति होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे प्यार करना उनके लिए सौभाग्य एवं सुरक्षित है।
आपसे मिलने से पहले वे पूरी तरह से टूट चुके थे और बर्बाद हो चुके थे, लेकिन अब वे खुद पर काम कर रहे हैं और आपके सामने अपना असली रूप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन मानो बच्चे, आपका व्यक्ति विकसित हो रहा है और स्वयं को खोजने की यात्रा पर है। वे आपके प्रति आभारी महसूस करते हैं, क्योंकि जब से आपसे मिले हैं, वे पूरी तरह से बदल गए हैं और अच्छे तरीके से परिवर्तित हो गए हैं। उनके जीवन खुशहाल रूप में बदल गया है। सच तो यह है कि पहले उन्होंने आपको प्राथमिकता नहीं दी, इसलिए आप उनसे दूर चले गए, लेकिन अब वे सोच रहे हैं कि आप कहाँ चले गए। आप में इस भावनात्मक रूप से अनुपलब्धि आपके व्यक्ति को सूनापन महसूस कर रहा है। जब तक वे आपसे नहीं मिले थे, तब तक उन्हें किसी से सच्चा प्यार नहीं हुआ। तुम्हें दूर धकेल कर तो दिए, पर इससे उनका हृदय टूट गया है। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, आपके पर्सन हार नहीं माना। अब वे अपना सच बोलना चाहते हैं, क्योंकि वे अब भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो अपने पक्ष आपको देना चाहते हैं। इस स्थिति में आपके लिए ईश्वरीय मार्गदर्शन एवं गाइडेंस यह है कि यूनिवर्स कहना चाहता है कि इस संदेश को एक संकेत के रूप में समझे कि बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने का समय आ गया है। यह आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अंततः यह संदेश आपको बताती है कि नई शुरुआत और अवसर आपके जीवन में आने वाले हैं। यह दैवीय शक्तियों की ओर से एक रिमाइंडर है कि आपकी कड़ी मेहनत आपके प्रति आपके विश्वास को निर्धारित करती है। मेरे प्यारे बच्चे, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि परिस्थितियाँ, स्थितियाँ, रिश्ते या यहाँ तक कि रोजगार और करियर विकल्प भी इस समय समीक्षा यानी रिव्यू के दायरे में आ रहे हैं। इससे कुछ चीजें समाप्त हो सकती हैं या बंद हो सकती हैं, जिससे आगे की आत्मा के विकास के लिए नई दिशाएं और अवसर निश्चित रूप से मिलेंगे। इस दौरान संतुलित, केंद्रित और ओपन रहने के लिए यूनिवर्स की ओर से इसे एक अनुस्मारक के रूप में ले, और आप पाएंगे कि ये अंत और इसके बाद के बदलाव आपके लिए सबसे अच्छे होंगे। यदि आप सहज रूप से महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन का एक हिस्सा समाप्त होने या खत्म होने वाला है, तो ब्रह्मांड और दिव्य शक्तियाँ इस संदेश के माध्यम से आपके लिए मान्यता लेकर आती हैं। एंजल्स और ब्रह्मांड आपको स्थितियों, परिस्थितियों, खुद को और अन्य लोगों को अतीत की किसी भी चोट या पछतावे से मुक्त करने और माफ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। Just let go and forgive my child। क्षमा और माफी का आध्यात्मिक पाठ वह है जिसे प्रत्येक आत्मा को अपने लिए सच्चा उपचार खोजने के लिए सीखना चाहिए। प्रेम और क्षमा का चयन जीवन में सीखे जाने वाले सर्वोत्तम पाठों में से एक है। यदि आप अतीत को पकड़ कर रखते हैं, जो सिर्फ अतीत में है और अब मौजूद नहीं है, तो यकीनन आप अपने जीवन में मूल्यवान स्थान का उपयोग कर रहे हैं और अद्भुत नई चीजों जैसे रिश्ते, रोमांस, नौकरी, करियर, घर आदि को प्रवेश करने से रोक रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि अतीत को छोड़ देना और सब कुछ माफ कर देना आपको वर्तमान क्षण में जीने और प्यार करने के लिए मुक्त कर देता है। अपनी अद्वितीय आत्मा यानी यूनिक सोल को व्यक्त करें और अपने जीवन के हर पहलू में प्यार बुने और अपने जीवन को स्वीकृति, अखंडता, करुणा और सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित करें। मेरे प्यारे बच्चे, अपने दिल और आत्मा के साथ तालमेल बिठाओ और अपने वास्तविक स्वभाव और आत्मा के उद्देश्य को खोजो। आपके भीतर शक्तिशाली शक्तियां हैं और उनका उपयोग आपके और दूसरों के जीवन की बेहतरी के लिए किया जाना चाहिए।
अपनी आंतरिक आकांक्षाओं और अंतर्ज्ञान को सुने और अपनी अंतर्दृष्टि और विचारों का पालन करें। भरोसा रखें कि आप अपने भौतिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक मार्गों के बीच एक आरामदायक संतुलन पा सकेंगे। मैं स्वयं माँ जगतजननी सदैव आपके साथ हूँ। मेरे कृपा दृष्टि हमेशा आप पर बनी रहेगी। खुश रहो, आभार रहो मेरे प्यारे बच्चे। प्रार्थना करते रहें। आपकी हर प्रार्थना सुनी जाती है मेरे प्यारे बच्चे।